राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली आज आपकी चुगल किशोरी जी अपने मायके गई हैं, तो हम ही आ गए टीवीपुर से समाचार लेकर। अरे भाई, सुना है कि टीटू ने डिम्पी को कह दी है अपने दिल की बात कि वो डिम्पी को पसंद करता है। वहीं पोद्दार परिवार में अपने भाई की शादी का फंक्शन छोड़कर अरमान बाबू अक्षरा और अभीरा को बचाने मसूरी निकल गए हैं। और तो और रीवा जहां ईशान के प्यार में पगला गई है, तो वहीं सभी भी अपने आजोबा की तबीयत को लेकर परेशान हैं। अब ये तो थी आज के टीवीपुर के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों के इस ट्रेन का पूरा लेने के लिए राइट कर दीजिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले शुरू करते हैं सारी माओं की फेवरेट अनुपमा के घर से। आज अनुपमा में आप देखेंगे कि डिम्पी का मन नहीं लगेगा और वो डांस एकेडमी चली जाएगी, जहां उसको टीटू मिलेगा। टीटू उसे कहेगा कि उसको अब डिम्पी के फैमिली की सिचुएशन समझ आ गई है। अनुपमा ने उसे बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद टीटू डिम्पी से कहेगा कि जिस तरह डिम्पी जिंदगी से लड़ रही है, बिना किसी की मदद लिए खुद अपने बच्चे के लिए इंडिपेंडेंट बन रही है, उसके इस जज्बे के कारण वो डिम्पी को बहुत लाइक करता है और ज़िंदगी में कभी भी डिम्पी को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो खुद को अकेला ना समझे। इसके बाद डिम्पी घर तो वापस आ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में टीटू की यही बातें घूमती रहती है। वो समर की तस्वीर से बात करती है और कहती है कि टीटू बस उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन आज टीटू की बातें सुनकर अब उसे डर लगने लगा है कि कहीं वो अपना सबसे अच्छा दोस्त भी न खो दे। वहीं दूसरी तरफ कपाड़िया हाउस में पाखी ने फिर कड़वी जुबान खोली और इस बार जो जहर उसने उगला है उसका सीधा असर अनुपमा की बेबली पर हुआ है। पाखी को देखकर तो कभी कभी सच में शक होता है भाई कि ये वाकई अनुपमा की ही बेटी है ना। अब देखिए ना, पाखी और अधिक डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। अनुपमा उनसे प्यार से कहती है कि मैं भी चलूं तुम्हारे साथ, जिस पर पाखी साफ मना कर देती है। अनु छोटी को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है और अनुपमा को रिमाइंड कराता है कि आज अनुपमा को डिम्पी को डॉक्टर के पास ले जाना है, जिस पर पाखी छोटी से कहती है कि एक बार को डिम्पी का बच्चा आ जाएगा तो मम्मी तुझे भी छोड़ देगी, क्योंकि तू तो अडॉप्टेड है और वो अपना सगा होगा। इस पर अनुज और अनुपमा पाखी पर चिल्लाते हैं, लेकिन पाखी यहीं नहीं रुकती। वो बार बार छोटी को अडॉप्टेड बुलाती है और उसके दिमाग में ये डालने की कोशिश करती है कि अनुपमा उसे छोड़ देगी। पाखी की बातों के बाद छोटी ये बताती है कि बरखा और मालती देवी भी उससे यही बातें कहती हैं। अब अनुज और अनुपमा जहां मालती देवी, बरखा और पाखी की क्लास लगाएंगे, वहीं वनराज अनुपमा को शाह हाउस आने के लिए मना कर देगा। मना तो आज अभीरा भी करेगी अक्षरा को और मान जाएगी अपने साइको आशिक युवराज से शादी करने के लिए। जी हाँ, दरअसल आज अरमान को जब युवराज का कॉल आता है और वो उसे बताता है अपने कारनामों के बारे में कि उसने कैसे अभीरा और अक्षरा को किडनैप कर लिया है और अब वो अभीरा से शादी करेगा, ये सुनते ही अरमान अपने भाई रोहित की शादी को छोड़कर फौरन मसूरी अभीरा को और अक्षरा को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर अरमान के जाने से पोद्दार परिवार इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर परिवार और भाई की शादी से जरूरी क्या काम आ गया है, जिस पर माधव सबसे कहता है कि कभी कभी फर्ज परिवार से बड़े हो जाते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि युवराज अभीरा के सामने उसकी मां को मारने की धमकी देता है, जिससे अभीरा डर जाती है और शादी के लिए मान भी जाती है। अब अक्षरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अपनी मां को युवराज के गुंडों से घिरा देख मजबूर अभीरा अपनी मां की भी नहीं सुनती और शादी के मंडप में चुपचाप युवराज के साथ बैठ जाती है। इतने में अरमान बाबू की एंट्री हो जाती है। अब आज आप देखेंगे कि अपने पागलपन में युवराज अरमान पर गोली चला देगा, लेकिन बीच में अक्षरा आ जाएगी और गोली अक्षरा को लग जाएगी। सीरियल के अगले एपिसोड में अक्षरा की मौत हो जाएगी, लेकिन मरने से पहले वो अरमान से कहेगी कि युवराज से बचाने के लिए वो अभीरा से शादी कर ले। यही उसकी आखिरी इच्छा है और ऐसे में अरमान अभीरा से शादी कर लेगा। उधर रूही भी रोहित के साथ शादी के बंधन में बंध जाएगी। बंधन में तो खैर रीवा भी बंधना चाहती है ईशान के साथ, वो भी प्यार के बंधन में, लेकिन ईशान है जिसने रीवा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, जैसे दूध में से हम मक्खी निकाल देते हैं। वहीं पर रीवा का पागलपन इतना बढ़ गया है कि वो कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उसने तो भोसले कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए भी अप्लाई कर दिया है ताकि ईशान के करीब जा सके। वहीं सभी की बड़ी आजी उसके आजो
आजोबा निनाद को लेकर पुणे हॉस्पिटल पहुंची है, जहां सवी को देखकर उसकी बड़ी आजी भड़क जाती है और उसे बुरा भला कहती है। बड़ी आजी और विनायक सवी को वहां से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सवी भागकर अपने आजोबा के पास जाती है। जो आजोबा किसी को नहीं पहचानते हैं वो झट से सवी को पहचान लेते हैं। ऐसे में आजी और विनायक को सभी को वहां रखना पड़ता है। अब डॉक्टर आजोबा की सर्जरी के लिए 60-70 लाख का मोटा खर्चा बताते हैं, जिसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सभी इस सिचुएशन से कैसे निकलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तितली के जाने का वक्त हो गया है भैया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।